गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसके लिए देखिए जो साइंटिस्ट थे दे ब्रोगली, इन्होंने 1994 के अंदर द्रव्य की द्वैत प्रकृति प्रदर्शित की। इन्होंने कहा कि द्रव्य जो है छोटे छोटे कण, द्रव्य के जो छोटे छोटे कण होते हैं, मान लीजिए कोई द्रव्य है, द्रव्य बोले तो पदार्थ, ठीक है। अब इस पदार्थ के जो है छोटे छोटे कण हैं, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये छोटे छोटे कण जो हैं ये तरंग रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? तरंग रूप में, ठीक है ना। अर्थात ये कणों के रूप में तो होते ही हैं और तरंगों की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो कण और तरंग दोनों ही प्रकृति इनकी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं द्वैत प्रकृति, मतलब दोहरी प्रकृति। अब दे ब्रोगली ने ये कहा कि ये तरंग रूप में होते हैं, तो इनका जो तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग धैर्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मानुपाती संवेग के। अर्थात ये तरंग धैर्य लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती किसके? संवेग के। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन P। H यहां पे प्लांक स्थिरांक है। देखिए P क्या है? P है संवेग, ठीक है, और H क्या है? प्लांक स्थिरांक है। H प्लांक स्थिरांक है। अब P संवेग है, जो कि हम जानते हैं P इज इक्वल टू संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? mv, द्रव्यमान इंटू वेग। ये संवेग होता है किसी भी कण का। तो इस P की वैल्यू जो mv है वो यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू H अपॉन mv, ठीक है। तो यहां से हम इसकी तरंग धैर्य कैलकुलेट कर सकते हैं। ये v जो है कण का वेग है, m जो है कण का द्रव्यमान है, h जो है प्लांक स्थिरांक है, मैंने आपको बता दिया। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को दे ब्रोगली सूत्र कहा जाता है। आगे बात समझे। अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला पिछले पार्ट में बात की थी एक जगह, आवर्ती तरंग धैर्य का। आपको अगर याद हो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात हुई थी। देखिए हमने वहां बात की थी न्यू आवर्ती इजिकल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन प्लांक कांस्टेंट 6.026 है, 6.026 प्लांक कांस्टेंट इंटू 6 है, इंटू 10 की पावर माइनस 34। बाकी यहां था आपका n f स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n i स्क्वायर। ये फाइनल सेल के लिए है, अंतिम कक्षा। ये प्रारंभिक कक्षा के लिए। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो अपना आता है न्यू इजिकल टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा ये, क्योंकि ऊपर जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ठीक है। अब देखिए बाकी ये एज इट रहेगा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है।
यहां से अगर हम तरंग संख्या निकालें, तरंग की संख्या अगर निकालते हैं तो तरंग की संख्या को देखो न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग संख्या होती है न्यू बार इजिकल टू न्यू अपॉन सी, आवर्ती बटे प्रकाश का वेग, ये होती है तरंग संख्या। तो देखो आवर्ती क्या है, आवर्ती ये रही आपकी, इसमें ये फॉर्मूला आवर्ती है, ठीक है। यहां रखें न्यू बार इजिकल टू 3.29 इंटू 10⁻15 अपॉन ये क्या है, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸। बाकी ये एज इट रह जाएगा 1/n/f² माइनस 1/n/i²। ठीक है। नोट्स में आप यहाँ पे 15 कर लेना, क्योंकि नोट्स में यहाँ पे 5 है, बाय मिस्टेक 1 हटा हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे 15 कर लेना, 10⁻15। अब देखिए ये आ गया। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, न्यू बार इजिकल टू, इसका इससे डिवाइडेशन करोगे तो 1.0967 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। और आगे एजिटिव रहेगा 1/f² माइनस 1/n/i²। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मीटर यूनिवर्स में, ये आ जाएगा आपका क्या, तरंगों की संख्या। किसमें, तरंगों की संख्या आ गई। ठीक है ना। इस समीकरण को हम बोलते हैं रिडबर्ग समीकरण। ये समीकरण रिडबर्ग समीकरण कहलाता है। आगे बात समझे। इसके अलावा देखिए देव ब्रोगली ने क्या कहा, कि देव ब्रोगली ने कहा कि देव ब्रोगली का जो सूत्र है, देव ब्रोगली ने जो सूत्र दिया, उसने कहा कि यह अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। यानी जिनका द्रव्यमान अधिक होता है उन पे ये लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तरंग धैर्य लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती 1/द्रव्यमान, यानी ये जितना ज्यादा होगा तो तरंग धैर्य ये क्या है, द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है। ठीक है। ये क्या है, तरंग धैर्य है, ये तरंग धैर्य है। तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा तरंग धैर्य उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो मान लीजिए पृथ्वी जैसा पिंड है, पृथ्वी, इसका द्रव्यमान बहुत बहुत अधिक होता है, बहुत बहुत अधिक है, तो इसकी तरंग धैर्य क्या हो जाएगी, एक तरह से बहुत बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना। और इतनी कम तरंग धैर्य का मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। इसलिए ये अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं पे पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। आगे होगी बात समझ में आपको। अब हम बात करते हैं कि ये जो देव ब्रोगली समीकरण है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। इन्होंने जो देव ब्रोगली समीकरण दिया, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी बात करते हैं। देव ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति, सूत्र की व्युत्पत्ति हम करेंगे। देव ब्रोगली सूत्र की व्युत्पत्ति। तो देखिए देव ब्रोगली सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। हमने एक समीकरण पढ़ा था, आइंस्टाइन समीकरण। आइंस्टाइन समीकरण क्या था, आइंस्टाइन समीकरण था E इजिकल टू, ऊर्जा के लिए दिया गया mc²। ठीक है। और प्लांक का समीकरण भी पढ़ा था अपन ने। प्लांक का समीकरण ये था E इजिकल टू, ये भी ऊर्जा के लिए था hν। ये दोनों समीकरण, और दोनों ही ऊर्जा के समीकरण है, यानी दोनों ही क्या है, इक्वल है। इट मीन्स hν इजिकल टू mc² हो जाएगा। ठीक है। और न्यू क्या होता है, न्यू होता है c/λ। ठीक है। तो ये न्यू की वैल्यू है जो हम यहां पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये hc/λ इजिकल टू mc² हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिए यहां पे c है, यहां पे c स्क्वायर है, तो एक c से ये c चला जाएगा, तो बच क्या गया आपका h अपॉन लैम्बडा, ये h है, h अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू mc बचेगा ओनली। यहां से अगर लैम्बडा यानी तरंग धैर्य निकालें तो तरंग धैर्य इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन mc आ जाएगा। ये c क्या, h तो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक है, ठीक है। m क्या है, द्रव्यमान है। c क्या है, फोटोन, ये फोटोन का द्रव्यमान है, ये फोटोन का द्रव्यमान। और c क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, ठीक है। तो इससे हम जो है तरंग धैर्य की गणना कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलो अब इसकी सार्थकता देखिए, दे ब्रोगली की सार्थकता की बात करें तो दे ब्रोगली की सार्थकता केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होती है, ये बड़े कणों पर जिनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है उन पे लागू नहीं होती है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका तरंग धैर्य उतना ही कम हो जाता है, जिसके कारण से प्रायोगिक मान संभव नहीं है तरंग धैर्य का, इसलिए ये बड़े कणों पर लागू नहीं होता है। तो ये दे ब्रोगली समीकरण और इसकी व्युत्पत्ति अपन ने पढ़ी।